देखिए, जर्नी की सच्चाई ये है कि जर्नी बहुत लंबी है। जर्नी की सच्चाई ये है कि जर्नी में ट्रिगर है। जर्नी की सच्चाई ये है कि ट्रिगर पर हमें काम करना है। जर्नी की सच्चाई ये है कि चीज़ों को लेट गो करना है। जर्नी की सच्चाई ये है कि हर बार हमें टेस्ट देने होंगे। और जर्नी की सच्चाई ये भी है कि जब भी हम टेस्ट देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, तो फिर हमारी जर्नी नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है। जर्नी की सच्चाई ये भी है कि जब हम पास नहीं होते अपने टेस्ट को लेकर, मतलब ऐसा होता है कि उसमें हम कंफ्यूज हैं और चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर चीज़ें फिर रिपीट होंगी। ये सब कुछ जर्नी की सच्चाई है। और हर बार फेमनाइन जो हैं वो किसी न किसी इल्यूज़न में फंस जाती हैं। थोड़ी देर चलने के बाद नए रास्ते आ जाते हैं, चौराहे आ जाते हैं, इल्यूज़न आ जाते हैं, किस रास्ते पे चला जाए, किसको छोड़ दिया जाए, कौन सही है कौन गलत है। हर बार ऐसा होगा। फिर ऐसा होगा कि जब आप सही रास्ते को चुनते हो, गलत रास्तों को छोड़ देते हो। यानी सही गलत का यहाँ ये मतलब नहीं है कि कुछ अलग से उसका डिफिनेशन हो। सही आपके लिए ये है कि आपको किधर जाना है, आप उधर जा रहे हो। आपको जिधर जाना है आप उधर जा रहे हो, यही सच्चाई है। अगर इस सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ते हो तो आप सही हो। अगर उस सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ते हो, ये सोचते हो कि दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है, तो आप किसी भी रास्ते को चुन लेते हो, तो ऐसा पड़ेगा आपको कि वापस भी आना पड़ सकता है। ठीक है, वापस आने में उतना टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि आप गलत रास्ता पकड़ लोगे। जाना है दिल्ली, आप उसके विपरीत दिशा में सफ़र करोगे तो वापस फिर आपको आना पड़ेगा। फिर वापस आपको फिर से उतना लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो जर्नी की बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, एक सच्चाई तो है नहीं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जर्नी बहुत लंबी है और जर्नी को समझना आसान नहीं है। आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करते हो, और जैसे जैसे आप ट्रस्ट करते हो वैसे वैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। और ट्रस्ट आप वैसे वैसे करते हो जैसे जैसे आप क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो। यानी कि जैसे जैसे अपने इल्यूज़न को आप ब्रेक करते जाते हो, वैसे वैसे आप को लोग मिलते हैं, वैसे लोगों से आप जुड़ते हो। अगर आपके अंदर खुद ही इल्यूज़न भरे पड़े हैं या आपकी फ्रीक्वेंसी खुद ही बहुत लो है, तो आपको वैसे ही लोग आप जुड़ोगे, वैसे ही लोगों से आप जुड़ोगे, और उसके बाद आप वहाँ से फिर डिटैच किया जाएगा। और डिटैच करने के बाद ये तकलीफ़ें आपकी होंगी। ठीक है, तो हर बार जितनी बार आप जर्नी में इल्यूज़न में फंसोगे, उतनी बार आपको ट्रिगर मिलेंगे, उतने डिटैचमेंट का सामना करना पड़ेगा। हाँ, होता क्या है, अगर जर्नी को आप सही गाइडेंस के साथ चलते हो तो जर्नी जल्दी कंप्लीट करते हो। हालांकि जर्नी को तो कंप्लीट करना ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जर्नी को कंप्लीट नहीं किया करना है। कंप्लीट तो उसको करना ही है। आप जितना जल्दी करोगे, बिना ट्रिगर के करोगे और बिना किसी इल्यूज़न में पड़े हुए करोगे तो जल्दी कंप्लीट होगे। वरना होगा ये कि करना तो आपको है ही, उतना ज़्यादा आपको ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी फैक्ट बातें हैं और इसको आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। हर बार होता क्या है, कभी कुछ इल्यूज़न में इंसान फंस जाता है। अभी आपको किसी ने कह दिया कि पोर्टल खुल रहा है, आप मैनिफेस्ट कर लो, तो आप लोग जो लोग बेरोज़गार हो या पैसों की तंगी है, तो बस सोच लेते हो कि चलो अब मनी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अरे भाई, हर बार पोर्टल खुलते हैं, हर साल पोर्टल आते हैं। ठीक है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं? नहीं होते ना, नहीं होते। अगर मनी मैनिफेस्ट कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते आपके, या फिर मनी मैनिफेस्ट हो जाता, तो फिर काहे का दुख, काहे का कोई दुखी होता? कोई नहीं दुखी होता। तो फैक्ट बात आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हो, बार बार इल्यूज़न में फंस जाते हो, फिर दुख होते हैं, तकलीफ़ होते हैं आप लोगों को, है ना। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी जर्नी असल में है क्या और आपसे कहा क्या जा रहा है।
कोड वर्ड में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे बहुत सारे इंडिकेशन भेजते हैं, आप उन सब को नकार देते हो, उन सब पर ध्यान नहीं देते हो, उसको ही डिकोड करोगे तो अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत सारी बातें वो बताते हैं इनडायरेक्ट वेज में। ठीक है, लेकिन आप तो अपने ही धुन में लगे पड़े रहते हो, उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना चाहते हो, जिन चीज़ों को बार बार रिपीट कर चुके हो, बार बार आपको ट्रिगर मिल चुका है, फिर वही चीज़ों को आप दोहराना चाहते हो। फिर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो कुछ अलग नहीं होगा, वही होगा जो पहले से तय है। ठीक है, अब होगा क्या? अगर आप जर्नी को समझ लेते हो, काम कर लेते हो, आप में से कोई ऐसा सोच लेते हो कि हाँ भाई मुझे करना है, जल्दी जर्नी कंप्लीट करना है, तो अगर आप ये सोच लेते हो कि जल्दी फुल स्पीड के साथ कंप्लीट कर लेना है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आप ये सोचते हो कि मुझे करना है जर्नी की, नहीं करना है, किधर जाना, एक तो सोए पड़े रहना है, दूसरा कोई जाग भी गया तो अब जाग गए तो फुल स्पीड के साथ दौड़ लगा देना है, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ठीक है, आप जाग चुके हो, आपको समझ आ गया है कि जर्नी की सच्चाई क्या है, आपको समझ में आ चुका है कि कैसे जाना है, किधर जाना है, तो अब पेशेंस भी रखना है, संयम भी रखना है। समय से सब कुछ होता है, समय से फूल पेड़ में आते हैं, समय से फल लगते हैं, समय से ही पकते हैं और समय से ही गिरते हैं। आपके कहने से ऐसा नहीं होगा कि जल्दी आज फूल हुआ तो कल फल भी पकड़ लिया और परसों पक के गिर भी गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, पहला तो जर्नी को आपको समझना है, दूसरा संयम रखना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जर्नी में। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि पोर्टल आता है हर बार कुछ ना कुछ का, तो या तो आप लोग रिश्तों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो या तो मनी को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, और दोनों चीज़ें ही मैनिफेस्ट नहीं होंगी। मैंने एक नहीं 1000 बार बोला है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यू मून फुल में भी ये अफर्मेशन करो, वो अफर्मेशन करो। ठीक है, कुछ आज तक रिजल्ट निकला है मुझे बताना आप लोग कमेंट करके। और पोर्टल खुलते हैं, आप लोग मनी मैनिफेस्ट करते हैं, मनी पर एक नहीं 1 करोड़ वीडियो बन चुके हैं, और मुझे लगता है जितने वीडियो मनी पर बनते हैं उतने ही शायद किसी और टॉपिक पे बनते होंगे, क्योंकि ये 3D की दुनिया है और मनी यहाँ हर किसी को चाहिए, राजा से रंक सबको चाहिए, जो भीख मांग रहा है उसको भी चाहिए 1 रुपये का सिक्का, और जिसके पास बहुत है मतलब पैसों पे लोग जो चल रहे हैं उसको भी और चाहिए, तो इसका तो कोई अंत है नहीं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मनी एक ऐसी चीज़ है जो 3D को बहुत अच्छे से सूट करती है, एक तरीके से कहा जाए तो। इसके पीछे सभी दीवाने हैं, लक्ष्मी के पीछे सभी पागल हैं। ठीक है, अभी दिवाली आ रही है, तब बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, लक्ष्मी पूजा ऐसे कीजिए, ऐसे विधि होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे बरसों से सब लोग सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अमीर कौन बनता है, पैसा किसके पास होता है, आपको पता है? नहीं पता है। मैं बताती हूँ आपको, मनी प्लांट रखने से मनी नहीं होता। ठीक है, देखो सब कुछ गाइडेड है, इन चीज़ों को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, सब कुछ गाइडेड है, एवरीथिंग गाइडेड है। आप नहीं चल रहे हो, आपको चलाया जा रहा है, इन बातों को आप समझो। ठीक है, तो आपने वो दुनिया देख ली, आपने राजा महाराजाओं वाली ज़िंदगी जी चुके हो आप, और सोलमेट की ज़िंदगी आप जी चुके हो। और जो कोई भी सोलमेट की ज़िंदगी को जीता है ना, तो सोलमेट एक ऐसी एनर्जी होती है, स्मूथ वाली एनर्जी होती है, उसमें प्रकृति आपको सब कुछ खुद ब खुद आपका इंतज़ाम करती है, आपको एक लग्जरियस लाइफ देती है। लेकिन जब आप उस एनर्जी को छोड़कर डिटैचमेंट वाली एनर्जी में चले जाते हो, यानी कि उससे आगे की जर्नी को आप बढ़ जाते हो, यानी कि उन चीज़ों को आप छोड़कर आगे बढ़ जाते हो, फिर कैसे आएगी लक्ष्मी आपके पास, ये बताओ मुझे। आपने खुद ही छोड़ दिया, अब आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, अब
समझिए यहाँ बातों को, ठीक है। मैं अब बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी, नहीं तो बोलने लग जाऊँगी तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे मेरे लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप कहोगे तो क्या मैम मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है? है ज़रूरत। हर किसी को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हैं उनको आप समझने की कोशिश करो। ये डिटैचमेंट की जर्नी है, ठीक है। यहाँ सब कुछ डिटैच करना है आपको। आपको उतनी मनी की ज़रूरत है जितने में आपका गुजारा हो जाए, जितने में कोई भी कर्मा तैयार ना हो आपके, कोई। तो मनी की जो एनर्जी है ना, वो अलग एनर्जी है, ठीक है। तो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगी। तो जैसे ही आप उस दलदल में फंसते हो, फिर फंसते ही चले जाते हो, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो तो यकीनन आप मनी को मैनिफेस्ट नहीं करोगे। मैं कहती हूँ आप नहीं करोगे। और जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी ना, वो आपको दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है। सभी लोग प्रकृति के व्यवस्था में ही लगे हुए हैं। आपको जो चीज़ें दिख रही है आँख से कि हाँ ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चलाया जा रहा है, उससे ज़्यादा कई गुना अधिक जो नहीं दिख रही है शक्तियाँ, वो पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, ठीक है। उनका काम है कि कैसे प्रकृति की व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाए, ठीक है। तो वो सब कुछ आप पर नज़र बना के रखते हैं, सब नज़रें गड़ाए हुए हैं आप पर, आपको देख रहे हैं, सब कुछ आप पर, मतलब ध्यान आप पर है कि हाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप नहीं भी मैनिफेस्ट करोगे ना तो भी आपको दी जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। आप लॉटरी का टिकट ले लेना और देखना कि आपके कभी ज़िंदगी में निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। मेरे साथ कई बार ऐसा मतलब हुआ कि शुरुआत में कि मतलब मुझे जब पता नहीं था जर्नी के विषय में, तो कभी कभी ऐसा होता था कि 100 लोगों में 99 लोगों को मिल गया और मुझे नहीं मिला, ठीक है। ये लॉटरी का टिकट मतलब एक ही पर्सन को मतलब नहीं मिलना था, उसमें मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये बातें हमको शुरू में समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन यही चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, यही चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं, ठीक है। अब मैं कभी भी कोई भी लॉटरी की टिकट नहीं लेती हूँ, ये तो बरसों से है, आज की बात नहीं है। जब चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो आप चीज़ों को खुद ब खुद इम्प्लीमेंट में लाना शुरू कर देते हो। तो अगर भाग रहे हो पैसों के पीछे तो मत भागो, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो भी काम मिल रहे हैं, जो भी स्किल हैं आपके पास छोटे मोटे, वैसे तो आपके पास हज़ारों स्किल हैं, मुझे पता है कि आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट क्यों नहीं करने दिया जाता है ये भी एक अलग कहानी है, और मैनिफेस्ट आप कर लोगे ये भी एक अलग कहानी है। देखो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। आप इशारे करोगे तो क्या नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग। और अगर आप मनी को मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो क्या होगा? दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और दोनों चीज़ें अलग भी हैं। समझने की ज़रूरत है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि आप इतने अधिक पावरफुल हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ जर्नी डिटैचमेंट की है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को समझिए। कर तो आप सब कुछ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है। ये बातें आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यही बातें आपको बताने की ज़रूरत है। आप पावरफुल हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं तंत्र मंत्र जादू टोना, और फिर क्या हो रहा है उनका, इसी चक्रव्यूह में उलझ के रह जा रहे हैं। जो करने आए वो नहीं किया, बाकी सब किया और अंत में पछताया, ठीक है। तो जो करने आए हो वो करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय मनी के पीछे भागने का, ठीक।
ठीक है। आपको जब होश आएगा तो आपको समझ में आएगा कि मनी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा आंतरिक पीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मनी तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, फिर गलत चीज़ों में जा कर के फिर वो सब मनी को ख़त्म भी कर देते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है अंत में। बहुत सारे लोग गलत गलत तरीक़ों से पैसे कमाते हैं, फिर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, फिर बीमारियों में खर्च कर देते हैं, फिर कुछ और हो जाता है, कुछ और हो जाता है तो कोर्ट केस चलते हैं, फिर अलग अलग ड्रामे होते हैं, बहुत तरीक़ों से मनी का लॉसेस हो जाता है, ठीक है। तो आप इन चक्करों में पड़ने के बजाय कि पहले कमाना फिर गंवाना, उसके बजाय आप ये सोचो कि कैसे मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मनी को उतना अर्न करो और जितना अर्न करो उसको सही ढंग से मैनेज करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना उतना खाओ जो आसानी से पचाओ और जिससे आपका बॉडी में सब कुछ मिल जाए, जितना भी बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए, यानी कि आपको एनर्जी उतनी मिल जाए, ये सही है। बजाय इसके कि आप अनाप शनाप खा लो, पचाओ मत, उल्टी कर दो, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आप अगर सही सही से समझोगे ना मनी के विषय में, तो आप मनी को मैनिफेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब जो भी आप काम करोगे उससे मनी तो आएगी ना, जो भी काम करोगे। तो बस आपको वही करना है कि जो आपको आता है, जो भी स्किल है उसको आप डेवलप करो, उसी से आपको मनी की अर्निंग होगी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहो आप, और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहो। जो मिला है, जैसे होता है ना कि सामने थाली आ गया तो उसको प्रणाम करके खाया कि वाह क्या बात है, आज सूखी रोटी मिली है और दाल मिला है, ठीक है। तो बजाय अफसोस करने के अपनी ज़िंदगी के, आप उसको ना एंजॉय करके खाओ, प्रेम पूर्वक खाओ। जो भी है, जितना भी पहना है, जितना भी मिला है, उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बात नहीं है और इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली नहीं है, बट मैंने मोटे तौर पर बताया इसलिए क्योंकि जो जर्नी की सच्चाइयाँ हैं ना उससे आप भागते हो और फिर गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। अफर्मेशन गलत डालते हो, गलत चीज़ों को, उसी चीज़ को आप सही ढंग से बोल सकते हो। अगर पोर्टल खुला है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे मेरे जो भी काम है उसके लिए आप मुझे रास्ता दो, ठीक है, और मुझे मेरी ज़रूरत पूर्ण करने जितना मुझे मनी दिया जाए, ये आप अफर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है। मुझे छोटा मोटा भी जॉब दिया जाए, कुछ भी काम मिल जाए जिससे कि मेरा गुजारा चल जाए, तो ये अफर्मेशन आप डाल सकते हो। गलत अफर्मेशन आप डालते हो, गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। आपके बच्चे की नौकरी नहीं हो रही, बच्चे की जॉब नहीं हो रही है, तो आप उसको सही ढंग से अफर्मेशन डालो, सही ढंग से बोलो कि मेरे बच्चे का भी कुछ बंदोबस्त हो गया है या हो जाए, उसके भी जीने खाने का कुछ प्रबंध हो जाए। तो आप लोग करते हो, अफर्मेशन डालते हो, तो आप लोग को पता है। मैं तो करती नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है कैसे करते हैं, अफर्मेशन कैसे डालते हैं, बट मुझे इतना पता है कि पॉजिटिव वे में डाला जाता है चीज़ों को। मैंने कभी नहीं अफर्मेशन ये वगैरह किया है क्योंकि मैं हाईली पॉजिटिव रहती हूँ, हमेशा ही रहती हूँ। बहुत कम ही मैं नेगेटिव जोन में जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप 24 घंटे आप पॉजिटिव रहो। कोशिश करो पहले 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, इसी तरह से घंटे बढ़ाओ अपने। 24 घंटे जब आप पॉजिटिव रहोगे तो फिर नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होगी। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले इंसान के पास कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी है, उसके बच्चे ये कर रहे हैं, वो इतने कपड़े पहन रहे हैं, वो विदेश घूम रहे हैं, मैं घर में बैठी हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास खाने नहीं है मतलब 2 रोटी तो है, आप खाओ, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। तो जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में चले जाते हो ना, तो ईश्वर देखते हैं और आपको फिर रिवॉर्ड दिया जाता है, अवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है ये सब कुछ,
कि भाई आपने काम कर लिया अपने ऊपर। जब यहाँ तक आप पहुँच जाते हो ना, तब आपको यूनिवर्स आपको लौटाना शुरू करते हैं, तब आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और एक्सचेंज नहीं बोलेंगे इसको, चेंज बोलेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है और बिल्कुल सोलमेट जैसी कर दी जाती है। फिर आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो।